वजीर आजम इमरान खान रियाद पहुंच गए। आज सरमायाकारी से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। इमरान खान की मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। शेख मोहम्मद बिन जैन ने वजीर आजम को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। इमरान खान की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी। वजीर आजम की कलीद बरदार शेख नूरी मोहम्मद अहमद अली से भी मुलाकात। शेख नूरी मोहम्मद अहमद अली ने पाकिस्तान की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआ की। तारीख के बदतरीन कर्जे और मुआशी बहरान का सामना है। सऊदी अरब से कर्जों की सख्त जरूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि दोस्त ममालिक के कर्जों या IMF से कर्जा लिए बगैर कोई चारा नहीं। सऊदी ईरान तनाज़ उम्मत मुसलमा के लिए परेशान कुन है। तनाज़ात खत्म कराने के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। मदीना मुनव्वरा रवानगी से पहले गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। जमाल खशोगी के कत्ल की दुनिया भर में बाज गश्त। सऊदी हुकूमत कत्ल के हवाले से सफाइयां देने में मसरूफ। अक़वाम आलम तुर्क हुकूमत के इक़दाम की मुंतज़िर। उर्दन हुकूमत ताहाल खामोश। तुर्क मीडिया नई वीडियोज और लीक्स जारी कर रहा है। नई वीडियो पर हलचल। एक वीडियो में खशोगी को एक दरवाजे से जाते और उनके हम शक्ल को पिछले दरवाजे से निकलते दिखाया गया। खशोगी का हम शक्ल डेथ स्क्वाड का मेंबर था। जमाल खशोगी का कत्ल। सऊदी स्टॉक मार्केट मंदी से दो चार। बैनुल अक़वामी सरमायाकारी ने सऊदी स्टॉक मार्केट से अपने 4 अरब रियाल के शेयर्स बेच दिए। सऊदी मईशत पर असरात मुरत्तब होने का खदशा। सहाफ़ी खशोगी की झगड़े के दौरान मौत की बात हजम नहीं हो रही। बरतानवी वजीर खारजा जेरेमी हंट का कहना है कि जमाल खशोगी के मामले पर सऊदी वजाहत से मुतमईन नहीं। कातिलों को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप सहाफ़ी जमाल खशोगी के मामले पर सऊदी वजाहत से गैर मुतमईन। कहते हैं सऊदी अरब अभी तक काबिल कबूल मौक़िफ़ पेश करने में नाकाम रहा। मामले की मुकम्मल तह तक जाने के लिए पुरज़्म है। नहीं चाहते कि सऊदी अरब अमेरिका में सरमायाकारी से पीछे हटे। उधर रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा स्टीवन मिचन की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बाहमी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। वाशिंगटन में मुश्तबा शख्स की एक अमेरिकी न्यूज चैनल के दफ्तर में घुसने की कोशिश। सिक्योरिटी एहलकारों ने ना रुकने पर गोली मार दी। अस्पताल में हालत तशवीशनाक। मुश्तबा शख्स ने इमारत की 2 खिड़कियों के शीशे तोड़े। सिक्योरिटी गार्ड्स ने मिर्चों का स्प्रे करके भगाने की कोशिश भी की। विंसेंट तूफान और शदीद बारिशों ने जनूबी मैक्सिको में तबाही मचा दी। हादसात में 11 अफराद हलाक। रियासत ओक्साका में दरियाए नील नेकाल में तूफानी के बायस कई इलाकों में सैलाब। हजारों अफराद बेघर। चीन के सफीर याओ जिंग का ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात से मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा तरबेती ताउन के तहत पाक रूस मुश्तरका फौजी मश्क दोस्ती स्वयं का आगाज। मश्क 2 हफ्ते जारी रहेगी। 4 नवंबर को खत्म हो जाएगी।
वजीर आला पंजाब के लिए उस्मान बुज़दार का नाम मैंने नहीं दिया। इमरान खान ने नाम का ऐलान करने से चंद घंटे पहले मुझे फोन किया और उस्मान बुज़दार का तारुफ कराया। पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन की गुफ्तगू। पंजाब में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ 28 अक्टूबर से बड़ा क्रैकडाउन शुरू करने का ऐलान। अब हमें जमहूरी ताकतें कमज़ोर नज़र आ रही हैं और इस हुकूमत से, जिस तरह मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूँ, कि ये मुल्क संभलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत के खिलाफ एक्शन के लिए अपोजिशन में कुर्बतें। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की बैठक में आइंदा हफ्ते और पार्टीज बुलाने पर इत्तफाक। साबिक सदर ने नून लीग से राब्ते का टास्क मौलाना को दे दिया। आसिफ जरदारी कहते हैं मुल्क ऐसे चलता नजर नहीं आ रहा, जमहूरियत बचाने के लिए मिलकर बैठना होगा। तहरीक अदम एतमाद की बात सबके सामने रखेंगे। करोड़ों से बात चली, खरबों तक जा पहुंची। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग में 54 अरब बेनामी कंपनियों से मुंतकिल किए गए। 47 अरब की ट्रांजैक्शंस जाली अकाउंट से सामने आई। जेआईटी ने दूसरी पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। सरबराह एहसान सादिक ने अदालत को बताया कि सिंध हुकूमत तहकीकात में ताउन नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट का सिंध सरकार को 4 दिन में रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म। 26 अक्टूबर को आईजी सिंध को तलब कर लिया। जाली बैंक अकाउंट से मुतालिक केस पर रेंजर्स काम नहीं कर रही। ओमनी ग्रुप में छापा असलहे की इतला पर मारा। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद सईद की गुफ्तगू। कहा कराची में सियासत और जराइम का गठजोड़ था। ऑपरेशन का फैसला करने वाली लीडरशिप ने कहा जराइम खत्म करने हैं। मुतालबात की मंजूरी तक नहीं उठेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन के डी चौक में डेरे। कहते हैं 126 दिन भी बैठना पड़ा तो बैठेंगे, निजकारी नहीं होने देंगे। कश्मीर में भारतीय फौज जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगी। हुर्रियत क़यादत की अपील पर वादिस में मुकम्मल हड़ताल। कलगाम में कर्फ्यू नाफिज। वज़ीर आज़म इमरान खान की कश्मीरियों की कत्लेआम की मजम्मत। कहा वक्त आ गया है कि भारत सलामती कौंसिल की करारदादों कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करे। खुशबुओं के शहर पेरिस में पाकिस्तानी हर्बल प्रोडक्ट्स ने धूम मचा दी। कुदरती अज़ा से तैयार मसनूआत की आलमी नुमाइश में पाकिस्तानी स्टॉल शहरियों की तवज्जो का मरकज। और सर्दी आते ही फैसलाबाद के शहरियों ने सूप की दुकानों का रुख कर लिया। सूप की दुकानों पर लोग भाप उड़ाते सूप से लुत्फानंदोज होने लगे। शहरियों का कहना है कि सर्दी के मौसम में सूप से बेहतर और कोई इंतखाब हो ही नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवाज़। ये है दुनिया का सबसे बड़ा 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो जिसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी। आज के बुलेटिन में अहम खबरों के साथ साथ आपको बताया जाएगा कि वजीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब दौरे पर हैं, वहां पर किन किन से मुलाकातें हुई और किन उमूर पर बहस होगी। मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान
मदीना मुनव्वरा से रियाज पहुंच गए हैं। इमरान खान सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। एयरपोर्ट पर गवर्नर शहजादा फैसल बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज ने इमरान खान का इस्तकबाल किया। मदीना मुनव्वरा में वजीर आजम ने कलीद बरदार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेख नूरी मोहम्मद अहमद अली से मुलाकात की। शेख नूरी मोहम्मद अहमद अली ने पाकिस्तान की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआ की है। आपको आगाह किया जा रहा है, वजीर आजम इमरान खान के सऊदी अरब के दौरे के हवाले से उन्होंने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी भी दी है और गवर्नर मदीना मुनव्वरा ने इमरान खान का इस्तकबाल किया। आपको ये आगाह करते चलें कि इमरान खान ने सऊदी अरब रवाना होने से पहले सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की और IMF से और दोस्त ममालिक से कर्जा लेने की बात भी की। ठीक है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद होंगे, उमैर अली और रियाज चौधरी। पहले बात करेंगे उमैर अली से। उमैर, बताएगा वज़ीर आज़म इमरान खान पहुंचे हैं कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए, कॉन्फ्रेंस का हवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, इमरान खान जो है वो कुछ देर पहले ही रोज़ा रसूल पर हाजिरी देने के बाद वो खसूसी त्याले के जरिए रियाज पहुंचे हैं। यहाँ पे उनका इस्तकबाल किया गया। गवर्नर रियाज ने उनका इस्तकबाल किया शहजादा फैसल बिन बंदर ने। इसके बाद जो है वो एक होटल है, उन्होंने उनको ठहराया गया वहाँ पे कि पार्टी कायदीन है, मुकामी से मुलाकात इस वक्त जारी है। सुबह तकरीबन जो सरमायाकारी के हवाले से सेशन होगा, पहला सेशन जो है सुबह 10 बजे के करीब शुरू हो जाएगा, जिसमें जो खलीजी ममालिक हैं उनके नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद होंगे। कुवैत, बहरीन और दीगर जो इलाकाई ममालिक हैं वो उनके वक्त यहाँ पे पहुँचेंगे। इसके साथ ही जो खसूसी तौर पर रूस का जो एक वक्त है वो यहाँ पे पहुँचा हुआ है, वो सुबह खसूसी जो मीटिंग है सरमायाकारी की उसमें शिरकत करेगा। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के कुछ ममालिक हैं वो भी पहुँचेंगे इस कॉन्फ्रेंस में। सबसे अहम बात जो पाकिस्तान के हवाले से है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान को जो खुशी दावत दी गई शाह सलमान की तरफ से, वो पाकिस्तान की जो इस वक्त इक़्तिसादी हालत है उससे वो शाह सलमान से खुसूसी मुलाकात करेंगे और उसमें पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल में मदद तलब करेंगे। और जिसमें वो इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान जो है वो अपनी पूरी इक़्तिसादी टीम के साथ यहाँ पे पहुंचे हैं और कहा जा रहा है। ठीक है, पूरी इक़्तिसादी टीम के साथ पहुंचे हैं। उमैर हमारे साथ ही रहिएगा। रियाज चौधरी जद्दा से हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, आप आगाह कीजिएगा कि इमरान खान ऐसे हालात में जब पाकिस्तान को कर्जों की सख्त ज़रूरत है, सऊदी अरब पहुंचे हैं और उन्होंने इंदिया भी दिया कि हम कर्जे लेंगे। क्या प्लानिंग्स हैं जद्दा में, सऊदी अरब में किन किन से मुलाकातें होंगी और कर्जों के हवाले से क्या गुफ्तगू ज़ेर बहस आ सकती है? जैसे पाकिस्तान इमरान खान 2 रोजा सरकारी दौरे पर आज मदीना मुनव्वरा पहुंचे। एयरपोर्ट पर गवर्नर मदीना शहजादा फैसल बिन सलमान, पाकिस्तान में मुतहम सऊदी सफीर नौफल मालिकी, कौंसल जनरल शहरियार अकबर, सऊदी हकाम और जद्दा कौंसलेट के अफसरान ने उनसे उनका इस्तकबाल किया। इमरान खान अपने वफद के हमरा रोजा रसूल पर हाजिरी दी, नौफल अदा की और खुसूसी तौर पर कलीद बरदार शेख नूरी मोहम्मद अहमद अली से मुलाकात की। उनसे पाकिस्तान की तरक्की सलामती के लिए दुआ कराई गई। अभी वो मदीना से अल रियाज पहुंच चुके हैं, जहां वो कल से मुस्तकबिल में सरमायाकारी के मौके के नाम से होने वाली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों से इंडस्ट्री से रिलेटेड नुमाइंदगान शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान ही पाकिस्तान के हवाले से एक अलग सेशन होगा, जिसे पाकिस्तान इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम का मरकज का नाम दिया गया है, जिसमें बड़ी कंपनियों के नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। इस तरह ये कॉन्फ्रेंस आम कारोबारी रहनुमाओं के साथ राब्ते का मौका फराहम करेगी जो पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान सऊदी फरमानरवा शाह सलमान और वली अहद बिन सलमान से भी मुलाकात करेंगे। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। जी ठीक है, तो ये कॉन्फ्रेंस निहायत अहमियत की हामिल है पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से। रियाज चौधरी, शुक्रिया, आपने जद्दा से अपडेट किया और रियाज से अपडेट कर रहे थे उमैर अली।